तो जय श्री राम आप सभी भक्तों को। तो यहाँ पर आज शनिवार का दिन है। तो शनिवार के यहाँ पर ये देखिए मैंने भोग बना लिया है भगवान जी के लिए। और यहाँ पर आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को पूजा करके इधर। और ये मिट्टी के दीपक है यहाँ पर, ये देखिए। और ये भोग के लिए थोड़ा सा प्रसाद है। और ये माला वगैरह है, ये सारी चीज़ें मंजरी वगैरह रख ली हूँ इधर। और इधर हमारे हनुमान जी बैठे हैं। तो चलिए जो है ना जल ले आती हूँ। एक लोटे में मैंने भर के रख लिया है, दूसरे वाले लोटे में ये देखिए। तो चलिए दूसरे वाले लोटे में मटके से जल लाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि जो है ना ये मटके में जल मतलब ये भर के रखा था मैंने। किचन में हमेशा रख लेती हूँ इस समय बैसाख के मास में। तो ये जो है ना बहुत अच्छा होता है जब भगवान जी के ऊपर चढ़ाओ तो बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पर ये मटके वाला जल ले आई। चल तो यहाँ पर भगवान जी को पहले मतलब यहाँ पर आसन देने के लिए थोड़े से चावल मैंने रख लिए हैं नीचे। और यहाँ पर ये देखिए लाल कपड़ा मैंने एक बिछा लिया है। उसके बाद यहाँ हनुमान जी को बिठा दिया है। और इनका स्नान और श्रृंगार वगैरह सुबह हो ही गया था, तो इतने समय मतलब ये सब नहीं दिखाऊंगी करके। और स्नान श्रृंगार सारा इनका सुबह हो गया था। और अभी मैं शाम की पूजा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये राम दरबार की जो फ़ोटो होती है, तो ये अगर आपके पास हो तो ज़रूर रख ले पास में, क्योंकि सीता मैया और राम जी एक ही में होते हैं। मतलब अभी इसमें सारे देवी देवता होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, राम नाम मतलब राम राम दिल मन से मतलब और बोलते रहिए तो अच्छे से। यहाँ पर इनकी पूजा करनी है। तो यहाँ पर पहले मैंने जल से थोड़ा सा छींटा मार दिया है शुद्ध जल से। और छींटा मारने के बाद यहाँ पर चलिए अब रखती हूँ। और ये गेहूँ ले लेना है। तो यहाँ पर गेहूँ जो है ना 100 किलो के आसपास ही लेना है, इसकी 2 ढेरी लगानी है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए 2 ढेरी लगा ली है। एक तो ये हनुमान जी के सामने और एक यहाँ राम जी के सामने लगा लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए सामने मैंने लगा लिया है। और उसके बाद क्या करना है ना, इसी पे जो दीपक मिट्टी के दीपक हैं वो रखना है। और एक इस तरफ जो है ना मैंने जल का लोटा रख लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए 2 ढेरी लेना है। तो मैंने थोड़े से कम लिए हैं। और यहाँ पर 100 किलो के आसपास तो होना ही चाहिए। और उसके बाद ये गेहूँ जो है ना क्या करना है अभी आप लोगों को बताऊँगी। तो अगर आपके पास मतलब गाय है, जैसे आसपास गाय है, तो गाय को सुबह से रविवार वाले दिन खिला दीजिए। नहीं तो बंदर है, बंदरों को खिला दीजिए, ऊपर छत पे डाल दीजिए। और अगर बंदर वगैरह नहीं है तो चिड़ियों के लिए, कहीं पंछियों के लिए मतलब ये डाल दीजिए। तो इससे जो है ना हमारे लाइफ में जो भी दोष होते हैं तो वो सारे दोष मिटते हैं। और भगवान जी जो है ना सब अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये हनुमान जी के सामने दीपक मुझे जलाना है, तो ये मैं सरसों के तेल का दीपक जलाऊंगी। और जो राम जी सीता मैया के सामने जलाना है वो मैं यहाँ पर घी का दीपक जलाऊंगी। तो ये देखिए। और ये चौमुखा दीपक लिया है जो हनुमान जी के सामने जलाना है, उससे चौमुखा दीपक चारों तरफ मतलब बत्तियाँ बनाकर रखनी है। और ये वाला जो है ना इसमें एक ही दीपक बत्ती जलानी है। तो यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर तो ये देखिए दोनों दीपक जो है ना। और जो भी मतलब उपाय करो एक विश्वास के साथ करो, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं है। और जब भी मतलब अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो कोई चीज़ ही मतलब लाभ आपको नहीं करेगी, चाहे कोई भी उपाय करो। तो जो भी हो तो विश्वास के साथ दिल में भगवान का नाम लेकर और विश्वास के साथ ही करें। तो यहाँ पर पहले राम जी का जो दीपक है मैंने जला दिया। उसके बाद हनुमान जी के सामने जो चौमुखा दीपक है उसको जला देना है। और राम जी हनुमान जी से यहाँ पर प्रार्थना करनी है। तो उसके बाद यहाँ पर ये एक लौंग मैंने डाल दी है। ये देखिए जो चौमुखा दीपक जलाया है इसमें लौंग डाल देनी है। और देखिए मैं ऐसे किसी को कुछ नहीं बताती, आप लोग खुद 7 मंगलवार या 11 मंगलवार करके देख लीजिए। और कोई भी काम के लिए हनुमान जी से कहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हनुमान जी सुने नहीं, लेकिन प्रयोग आपको इसी तरीके से करना है। जो भी करना है बस एक ही तरीके से प्रयोग करना है। मतलब जिस तरीके से एक दिन पूजा आप शनिवार को अगर शुरू कर सकते हो तो शनिवार के दिन से शुरू करिए। अगर मंगलवार दिन हो तो मंगलवार दिन मतलब हर मंगलवार ही करिए। तो इस तरीके से आप लोगों को पूजा करनी है। उसके बाद धूप यहाँ पर दिखा देना है।
और दीप दिखा देना है भगवान जी को। और उसके बाद यहाँ पर जैसे 11 शनिवार करना है तो शनिवार वाले दिन से ही शुरुआत कीजिए और शनिवार वाले दिन कर लीजिए। और अगर मंगलवार वाले दिन से शुरू करिए तो मंगलवार वाले दिन से ही 7 मंगलवार दिन जोड़कर उसी हिसाब से 11 मंगलवार जिस तरीके से मतलब आपको खुद ये सब जो है ना जब प्रयोग करोगे तो आप लोगों को मतलब ये चीज़ लाभ होते हुए खुद दिखाई देंगी। उसके बाद यहाँ पर जल जो लोटा मैंने रखा है इसमें ये जो सिंदूर वगैरह है लगा देना है, दीपक में लगा देना है। और राम जी हनुमान जी को जो भी सीता मैया यहाँ पर बैठी हैं इनसे मतलब इनके चरणों से छुआकर हनुमान जी के मस्तक पर लगाना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर दीपक की पूजा करना भी अनिवार्य होता है, अग्नि देवता की और जल की। तो यहाँ पर इनकी भी पूजा करनी है। तो यहाँ पर इनको भी मैंने सिंदूर ये देखिए लगा दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए हमारे बैठे हैं। तो उसके बाद अगर आपके पास लाल फूल मिल जाए तो ज़्यादा ही अच्छे हैं, जैसे गुड़हल के हैं, गुलाब के हैं तो उसकी माला बना लीजिए। नहीं माला बना सकते हो तो 2 ही फूल मिल जाए वही बहुत है। और मुझे नहीं मिले तो मैंने यहाँ पर ये सफ़ेद पुष्प ले लिए हैं, लेकिन मतलब अच्छा होता है जैसे लाल चीज़ कोई भी लाल ही मतलब जैसे मैंने भोग भी लाल ही बनाया है। और यहाँ पर मिट्टी के जो दीपक हैं मैंने ये भी लाल कलर के और गेहूँ भी लाल कलर के। तो इस तरीके से जो भी प्रयोग करना होता है वो लाल ही चीज़ें जो भी समर्पित करना है उस तरीके से आप लोगों को लाल ही चढ़ानी है। तो यहाँ पर मुझे फूल नहीं मिले थे तो मैंने ये वाले फूल ले लिए जो थे। तो यहाँ पर हनुमान जी को मैंने ये माला चढ़ा दी। फिर उसके बाद दीपक को यहाँ पर भगवान राम जी को भी चढ़ानी होती है। और ये दीपक सही कर देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा सा बुझ गई नीचे, थोड़ा सा नीचे खिसक गई थी इसी वजह से। तो यहाँ पर ये देखिए और फिर इसके बाद जो बचे हुए पुष्प हैं इनके चरणों में समर्पित कर देना है। और सीताराम का जाप करते हुए इसी तरीके से आपको इनके ऊपर चढ़ा देना है। ये देखिए अच्छे से मतलब ऐसे ही। और जैसे मतलब गुड़हल के फूल होते हैं तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो लाल होते हैं और मतलब बढ़िया होते हैं, उससे बहुत जल्दी मनोकामना कोई भी मनोकामना हो पूरी कर सकते हो, पूरी होती है। तो यहाँ पर ये अक्षत ले लेंगे भगवान जी के मस्तक पर लगाने के लिए और इन पर छिड़कने के लिए थोड़े से, और टूटे हुए अक्षत ना हो। ये देखिए थोड़े से मैंने यहाँ पर मस्तक पर हनुमान जी के लगा दिए हैं। और देखिए बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता। मैं तो कोई उपाय इतनी जल्दी मतलब ऐसे करती हूँ। मैं तो सिंपल तरीके से पूजा करती आ रही हूँ। भगवान जी हमारी सिंपल तरीके से मतलब सुनते हैं जो कुछ। और फिर तो देखो ज़िंदगी है, थोड़ा बहुत तो कष्ट लगे ही रहते हैं। और अगर सोचो ना मैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊँ या एक ही दिन में हमारा काम हो जाए, तो ऐसा कहीं पर कोई भी आप प्रयोग अपना लीजिए कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना विश्वास के और बिना धैर्य के कुछ भी नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर काली तिल्ली ले लीजिए। ये देखिए तो यहाँ पर इनके पर भगवान पर जो है ना ये काली तिल्ली भी थोड़ी सी छिड़की जाती है। तो यहाँ पर दीपक में काली तिल्ली डालना होता है, इससे शत्रुनाश होते हैं, रोग मुक्ति के लिए ये चीज़ें जो है ना प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फिर उसके बाद मुझे पाठ करना होता है, पहले भोग लगा देती हूँ भगवान को। तो यहाँ पर भोग में अगर आपके पास फल हैं, केला वगैरह है तो केला चढ़ा सकते हो, सेब वगैरह अगर कुछ भी है तो मैं अभी तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, अगर फल मिल जाते हैं तो चढ़ा देती हूँ, नहीं तो भोग में जब भी चढ़ाती हूँ अपने घर में ही बनाकर चढ़ाती हूँ। और फल तो मंगा लेती हूँ, जैसे केला सेब वगैरह है तो कभी कभी मंगा लेती हूँ, जैसे मिल जाते हैं। यहाँ पर नहीं मिलते तो फिर जो भी, तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा मैं भगवान जी के ऊपर वैसे चमेली का जो है ना सुबह जब चोला चढ़ाया था तब चढ़ा दिया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने खुशबू के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इनके ऊपर चमेली का जो तेल है ना वो थोड़ा सा इत्र के रूप में छिड़के दे रही हूँ। तो अगर इत्र है गुलाब का तो इत्र भी चढ़ा सकते हो आप। और देखिए मतलब जो भी आपके पास सुविधा हो, मैं ये नहीं कहती ये लाओ वो लाओ, क्योंकि जो भगवान जी वो स्वीकार करते हैं, जो भाव से आप उनको दोगे तो वो सारी चीज़ें भगवान जी स्वीकार करते हैं। वो नहीं कहते हमें ये चाहिए वो चाहिए, बस अपने विश्वास के साथ और एक भाव से आप जो भी उनको समर्पित करें, दिल से समर्पित करें। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया है और गुड़ का भोग, तो ये मैंने लाल भोग यहाँ पर अपने घर में जो भी है वही यहाँ पर मैंने बना लिया है। और मैं यहाँ पर भगवान जी को ये देखिए भोग लगा दिया। तो चलिए इनको खिला देती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर मुझे पाठ करना होता है, तो पाठ आप 11 हनुमान चालीसा कर सकते हो तो 11 कर लीजिए, नहीं कर सकते तो 7 तो वैसे भी ज़रूरी होते हैं कि 7 पाठ। जैसे कोई मतलब आप
कोई चीज़ पूरी करने के लिए मनोकामना के लिए अगर कर रहे हो तो 7 पाठ 11 पाठ तो वैसे भी ज़रूरी होते हैं कि हर मंगलवार शनिवार आप करो तो ज़्यादा जल्दी भगवान जी प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना आपकी पूरी करते हैं। नहीं तो मैं तो जैसे करती हूँ तो वैसे तो मंगलवार शनिवार तो मेरे जितने मैं अपने आप मतलब जिस तरीके से टाइम होता है मेरे पास उस तरीके से मैं कर लेती हूँ और मेरे भगवान जी सारी मनोकामना पूरी भी करते हैं। और क्या चाहिए लाइफ में, सब कुछ तो मतलब भगवान ही का है, सब कुछ वही दे रहे हैं, वही खा रहे हैं और क्या चाहिए। अगर ज़िंदगी में ख्वाहिशें पूरी करोगे ना तो कभी जीवन में पूरी ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ख्वाहिशें बहुत लंबी चौड़ी होती हैं। तो ख्वाहिशें इतनी लंबी-लंबी होती हैं तो अगर वो पूरी करने बैठोगे ना तो कभी जीवन में कुछ भी नहीं पूरा हो सकता। जो भगवान दे रहे हैं उसी में खुश रहो। जब भी दुःख था तब भी मेरे भगवान जी को मैं इसी तरीके से अपने मानती थी और आज भगवान ने जिस लायक बना दिया है तब भी मैं इसी तरीके से मानती हूँ उनको। तो यहाँ पर भोग लगाने के बाद जल से मैंने आचमनी कर ली है और आज मुझे करीब 12-13 साल हो गए हैं, तब से मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ। अपने हनुमान जी को अपने गुरु आराध्य मानती हूँ और जो कुछ मेरे घर के हैं सब कुछ यही है। और आज मेरे भगवान जी ने जो मेरी औकात नहीं थी उससे बढ़कर मुझे दिया और उससे ज़्यादा मतलब हर चीज़ मेरे जो भी है सब कुछ इनके घर में हो गई है और सारी सुख-सुविधाएँ। और क्या चाहिए ज़िंदगी में। अगर रोने बैठोगे तो ज़िंदगी में रोते ही रहोगे, दुःख कभी कम नहीं होता है। ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में दुःख आते जाते रहेंगे। बस जो भी हमारे कर्मों की सज़ा है वो हमें मिलेगी ही, चाहे हर हाल में मिले। तो इससे अच्छा है जो कुछ ज़िंदगी में भगवान एक मड़े मतलब वही कहते हैं ना, महलों में राखें तब भी खुश हैं, मड़ैया में राखें तब भी खुश हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कपूर डालकर आरती कर लेनी है। तो हनुमान जी की और राम जी की दोनों लोगों की मैं आरती वैसे भी करती हूँ रोज़। और आज के दिन तो वैसे शनिवार मंगलवार जिस दिन होता है उस दिन तो ज़रूरी ही करना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं आरती करे ले रही हूँ और हाँ, हनुमान जी पर जो मंजरी है तो मंजरी मिल जाए तो मंजरी चढ़ा देना, नहीं है तो तुलसी जो है तुलसी के पत्ते भी बिना भोग भगवान हमारे बिना तुलसी के भोग नहीं स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर मैं तुलसी की पत्ती जो है ना थोड़ी-सी भोग में डाल दी हूँ और मंजरी रखी हुई थी तो मंजरी मैंने डाल दी है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मैंने पाठ वाठ किए, पाठ करने के बाद आरती कर ली है। तो ये हमारी पूजा जो है ना हो गई है अच्छे से। और आप प्रयोग करके खुद देख लीजिए, अगर आपको मतलब विश्वास अगर आपका मतलब वही कहते हैं ना विश्वास के साथ करोगे तो सारे कार्य आपके पूर्ण होंगे। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप खुद करके देख लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताना।